video we will discuss about the different combination of resistors. Okay, so to start with, आपके पास आपने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के साथ शुरू करते हैं हम B is equal to IR. Okay, so here R is the resistance of the conductor, right? So now we'll try to study the different combinations of the resistors. So first is the series combination. तो series combination के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैंने सबसे पहले समझना है कि सीरीज में रेजिस्टर्स को ज्वाइन कैसे करते हैं, आप कैसे कंबाइन करते हैं सीरीज में रेजिस्टर्स को। तो सीरीज में जब रेजिस्टर्स को हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखते हैं कि हम उसका जो ये देखिए आपके पास ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर के दो एंड हैं। ओके, सो उसमें आपने एक एंड को रजिस्टर के पहले इसका रजिस्टर का रेजिस्टेंस हो गया R1। तो जब आप उसके एक एंड को दूसरे रजिस्टर के एक एंड के साथ जोड़ देते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि दो रजिस्टर सीरीज में जुड़ गए हैं। अब इस रजिस्टर के बाद आप यहाँ फिर इसका जो एक एंड है उसको आप तीसरे रजिस्टर के साथ जोड़ दीजिए, तो हम एक कहेंगे कि ये रजिस्टर जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इसी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ है कि आपके पास रजिस्टर है, R1 है, R2 है, R3 है। सो R1 और R2 को यहाँ आपने जोड़ दिया है, R2 और R3 को यहाँ आपने जोड़ दिया है, और इसके जो एंड है इसको आपने बैटरी के साथ जोड़ दिया है, राइट। सो सीरीज कम्बिनेशन में हम ये देखेंगे कि यदि आप सीरीज कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस को क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ एक कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है कि यदि आपको बड़ी ईजिली इसको करना हो तो मैं इसको एक प्रैक्टिकल जैसी एग्जांपल जिससे आपको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसको आप पानी की टंकी मान लीजिए, ठीक है, इसको आप पानी की टंकी मान लीजिए, फिर आपको जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो बहुत आराम से समझ आ जाएंगी। ये पानी की टंकी है, ओके, और इसके बीच में पानी भरा हुआ है, राइट। अब आपने क्या किया, पानी की टंकी को आपने ऐसे करके जोड़ दिया, राइट, इस तरीके से जोड़ दिया, राइट। इसमें जो पानी यहाँ से चलेगा, इस एंड से जो जाएगा इससे पास होता हुआ ऐसे ऐसे करके सेम पाइप से ऐसे करके गुजर जाएगा। सो जो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी जो है, यहाँ से जो करंट जाएगा दैट लीव्स अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो ये यहाँ जाएगा और ये हर रेजिस्टर से सेम गुजरेगा। मीन्स इन सीरीज कम्बिनेशन, पहले आपको ये याद रखना है, इन सीरीज कम्बिनेशन जब आप इन सीरीज कम्बिनेशन जब आप रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते हैं इन सीरीज कम्बिनेशन, करंट थ्रू ऑल रेजिस्टर्स, करंट थ्रू all resistors, okay, remain same। सभी रेजिस्टर्स के बीच में करंट सेम रहेगा, पहली बात। दूसरा, जो पोटेंशियल होगा, जो पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर विल बी डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स विल बी डिफरेंट। जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, करंट सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो जो ये आपका नेट पोटेंशियल होगा V, E इज इक्वल, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, V जो होगा वो V1 प्लस V2, जो नेट पोटेंशियल ऑफ द बैटरी है V क्रॉस द टर्मिनल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। ये इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन की हेल्प से आप बहुत जल्दी से इसको सीख जाएंगे कि यदि आप रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो हमने सीखना क्या है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है, जो सीखना है उसका भी ध्यान रखना है। देखिए, जब आप
सभी रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम आर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और तो यूजिंग ओम्स लॉ, ओके, यूजिंग ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी क्या होता है, आई आर होता है। तो ये आपकी है नेट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन द आउटर सर्किट। और जो आर है ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रजिस्टर, बी इज इक्वल आई आर एस हो जाएगा। मैं इसको ऐसे रखता हूँ, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसके लिए करते हैं सबसे पहले। इसके लिए क्या बन जाएगा, इट इज द नेट वोल्टेज, करंट विल रिमेन द सेम एंड दिस द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। ओम्स लॉ यहाँ लगाइए, बी वन क्या हो जाएगा, करंट विल रिमेन आई, रेजिस्टेंस इज आर वन। बी टू क्या हो जाएगा, करंट विल रिमेन सेम इन द सीरीज combination, resistance R2, current will remain same, resistance is R3। अब इनको उठाइए और यहीं इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में I टाइम आर एस इज इक्वल टू IR1 IR2 प्लस IR3। So I and total resistance in the series I can be taken outside, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये दोनों दो क्वांटिटीज है, मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है तो डायरेक्ट कैंसिलेशन पॉसिबल है। तो मैं लिख देता हूँ टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज कम्बिनेशन इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि 3 से ज़्यादा होंगे तो जितने भी रेजिस्टेंस आप एंड टू एंड जोड़ेंगे वो सारे जुड़ते चले जाएंगे और जो नेट रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब आप देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये लाइन पढ़ना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपका आया है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन of the resistor is always greater than the largest resistance in the combination. Therefore resistors connected in the series in order to increase, ये देखिए resistors are connected in the series combination in order to increase the resistance। आपने पढ़ा ओम्स लॉ में V is equal to IR एंड I is equal to V upon R। इसका मतलब यदि आप करंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो आपको सीरीज कम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को अरेंज करके आप करंट को घटा सकते हैं। सीरीज कम्बिनेशन में हम तब रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं यदि हमने रेजिस्टेंस को बढ़ाना हो, मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज को आपने स्लो करना हो, कम करना हो। तो इसमें क्या देखा हमने कि जब हमारे तीनों ही रजिस्टर जो है इनका जो टोटल रेजिस्टेंस जुड़ रहा है तो जो हमारा नेट रेजिस्टेंस होगा उसका आंसर हमेशा किसी भी इन तीनों में से बड़े रेजिस्टेंस से ज़्यादा आएगा। हम उदाहरण देख लेके करते हैं तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए R1 की वैल्यू को हम 1 ओम ले लेते हैं, R2 को हम 2 ओम ले लेते हैं, R3 को हम 3 ओम ले लेते हैं। अब ये जो लाइंस हैं इनका मीनिंग क्या है कि जो ये आंसर आएगा इसमें जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो 3 ओम है इससे पक्का बड़ा आएगा। ओके, ये इसका मीनिंग। जरा आंसर निकालिए। रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 ओम। ओके, कितना आया, इट इज 6 ओम। तो यही इसका मीनिंग है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसका जो आंसर होगा किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन के हाईएस्ट रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। अब आपको शायद ये बात समझ आ गई होगी। दूसरा मीनिंग ये है हम कब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं ये आपने सीखना है। जब कभी भी हमने सर्किट में करंट को घटाना हो, कंट्रोल करना हो, तब उस सर्किट में जो सीरीज रेजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस मीन्स टू डिक्रीज द करंट, राइट। It is all about the series combination and now we will move for the parallel, another way to arrange the resistors। So इन रजिस्टर जैसे आपके पास ये तीनों ही रजिस्टर्स हैं, इनको एक और तरीके से भी आप इनको अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो कम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। तो पैरेलल कम्बिनेशन का मतलब क्या है, आपके पास ये रजिस्टर नंबर 1, इसके मैं दो एंड को मार्क कर देता हूँ। देखिए ये एंड हुआ, ये हुआ आपके पास रजिस्टर नंबर 1, ये एंड हुआ, ये हुआ आपके पास रजिस्टर नंबर 2।
ये हुआ एंड और ये हुआ आपके पास रजिस्टर नंबर 3। आपने गौर से क्या देखा? देखना आपने ये कि सबसे पहले हमने क्या करना, तीनों ही रजिस्टर्स के एक एंड को एक जगह जोड़ देना, ओके? और जो दूसरे एंड के तीनों रजिस्टर्स के तीनों एंड को एक जगह जोड़ देना। फिर आपने इनको इकट्ठा करके बैटरी के साथ जोड़ देना, ओके? जिसमें जो बैटरी का जो ईएमएफ होगा इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। जो बैटरी का जो ईएमएफ होता है वो ई होता है और इन टर्मिनल्स और एंड टू एंड पॉजिटिव में एक्सटर्नल सर्किट में इसी को हम वी बोल देते हैं, ओके? दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ टर्मिनल इन द आउटर सर्किट। सो इसमें क्या आप क्या देख रहे हैं जरा गौर से देखिए। यहाँ से करंट जा रहा है आई और ये करंट यहाँ से गया आई वन रजिस्टर आर वन से और आई टू करंट गया रजिस्टर आर टू से, आई थ्री करंट गया रजिस्टर आर थ्री से और यहाँ से आई वन यहाँ से आएगा, आई टू यहाँ से आएगा, आई थ्री यहाँ से आएगा, तीनों मिल जाएंगे ये फिर आई हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हमने इसका मैथमेटिक्स करना है कि यदि हम रेजिस्टर्स को ऐसा जोड़ते हैं तो होता क्या है, हम क्यों जोड़ते हैं, ये सवाल। इस सवाल को ढूंढना है आपने कि आपको एकदम से पूछा जाए कि आप पैरेलल अरेंजमेंट कब लगाएंगे, सीरीज अरेंजमेंट कब लगाएंगे, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, कंडीशन क्या होगी, जैसे सीरीज रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था हमने, हमने ये पढ़ा था कि उसमें करंट सेम क्रॉस करता है सभी रजिस्टर के थ्रू, परंतु यहाँ तो करंट डिफरेंट है। आर वन के अक्रॉस आई वन है, आर टू के अक्रॉस आई टू है और आर थ्री के अक्रॉस आई थ्री है, तो इसमें तो करंट डिफरेंट है। अब उसमें वोल्टेज डिफरेंट थी पर इसमें वोल्टेज सेम है। देखिए आर वन जो है दोनों एंड इसके इधर जुड़े हुए हैं, ये देखो आर टू के भी दोनों एंड सीधे बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, आर थ्री के भी दोनों एंड सीधे बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, ओके? इसका मतलब पहली कंडीशन क्या होगी, पोटेंशियल विल रिमेन सेम, potential across all resistors, okay, will remain same. Potential across all resistors will remain same. And दूसरा current will be different. Current across all resistors will be different. Okay, this concept will be very useful to proceed for the further mathematics. अब हम यही सब जो अरेंजमेंट है इसका मैथमेटिक्स करते हैं, ओके? अब देखते हैं ये कैसी बात बनती है यूजिंग हम ओम्स लॉ से क्या समझते हैं, जो V है वो आई आर होता है, राइट? अब जो आपको डायग्राम में दिख रहा है उसका सहारा लेते हैं, इसको हम नंबर 1 मार्क कर देते हैं और जो दूसरा नंबर हम मार्क करते हैं वहाँ देखिए जरा, हम देखते हैं फ्रॉम फिगर, जो हमें साफ दिख रहा है, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, ये सामने दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि जो बैटरी से निकलने वाला करंट है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, आई वन, आई टू एंड आई थ्री, ओके? अब जो नेट करंट है उसके लिए पहले ओम्स लॉ लगाइए, फिर इसके लिए लगाए आई वन के लिए, आई टू और आई थ्री के लिए, तो आई क्या हो जाएगा इस फार्मूला से, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब आई एक तो इसमें हो जाएगा बी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो आई वन क्या हो जाएगा, देखिए जरा, आई वन यही फार्मूला लगाइए। अब पोटेंशियल तो सेम रहेगा तो उसको हम वी ही लिखना पड़ेगा। आई टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल तो सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ओके? और आई थ्री क्या हो जाएगा, बी अपॉन आर थ्री। अब आप इन सब को उठाइए, ओके? ये फिगर से साफ दिख रहा है, इसको उठाइए और इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। सो यूजिंग इन इक्वेशन 2, यूजिंग इन इक्वेशन 2 बी है, ठीक है? आई की जगह मैं लिखूंगा V अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल,
V upon first resistor, V upon R2 and V upon R3, right? So further, V upon resistance in total resistance in parallel combination, V could be taken outside. It is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, right? अब ये एक सिंगल क्वांटिटी है, ओके, टिल इट इज इन द ब्रैकेट. सो इसके और इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है और इसके और इसके बीच में भी मल्टीप्लिकेशन है. सुनिए ध्यान से, V अपॉन आर पी जो है ये, इसको आप ले सकते हैं V इंटू 1/RP. तो जब साइन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के हो तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, ओके. सो आपके पास आ जाएगा नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन. बट हेयर ये जो एक्सप्रेशन है आपको RP नहीं दे रहा है, आपको 1/RP दे रहा है. तो जब आपको RP निकालना होगा तो एलसीएम लेने के बाद आप इसको रिवर्ट भी करेंगे, ओके. सो टेक द एग्जांपल नाउ कि अब हमने क्या किया है. फॉर एग्जांपल के हम कुछ करें कि एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ, कंक्लूजन भी तो निकालते हैं ना कि हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो होता क्या है. इफ R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, और R3 इज इक्वल टू 3 ओम. तो हमारा नेट रिजल्ट कैसा आता है, ये देखिए वाला 1 अपॉन RP, ओके, 1 अपॉन 1 दैट इज 1, इट इज 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 3. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू से आ जाएगा 6, दिस इज 6 प्लस 3 प्लस 2, सो दिस इज इक्वल टू 11/6, राइट. और RP क्या आ जाएगा, RP इज इक्वल टू 6/11 ओम. अब आप क्या देख रहे हैं, यदि आप 11 से 6 को डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो लेस देन 1 आएगा. RP हियर, RP इज लेस देन 1 ओम. तो कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, कि जब आप रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ते हो तो जो नेट रेजिस्टेंस का फाइनल रिजल्ट आता है, जो सबसे छोटे से छोटा रेजिस्टेंस होता है, उसका आंसर हमेशा उससे भी छोटा आता है. तो आपको फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, देखिए फिर ओम्स लॉ में चलते हैं. दिस इज ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V अपॉन R. अब देखिए जरा, रेजिस्टेंस यदि घटेगा तो करंट बढ़ेगा. इसका मतलब यदि आपको नेटवर्क का करंट बढ़ाना है तो आपको रेजिस्ट अवेलेबल जो रजिस्टर्स हैं उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना होगा, ओके. और जब आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब सवाल अटेम्प्ट करना हो और आपके पास 2 रजिस्टर दिए हो तो आपने जल्दी से कैसे करना है, अब इसको देखिए. आपके पास मान लो 2 ही रजिस्टर्स हैं तो आप लिखेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R1 प्लस 1/R2 आएगा. तो आएगा 1/RP इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आ जाएगा, R1 R2, तो ऊपर आ जाएगा R2 प्लस R1. तो आपको 1/RP नहीं निकालना होता है, आपको RP निकालना होता है. तो RP क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. फॉर एग्जाम्पल, अभी सेम एग्जाम्पल के लिए आप ट्राई कर लीजिए. इसको हमने लिया 1 ओम और इसको लिया 2 ओम. इसका रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या हो जाएगा फटाफट से, तो आ जाएगा 2 इंटू 1 2 ओम और 2 प्लस 1 3 ओम. सो इट इज, ये तो ओम स्क्वायर आ जाएगा ना, सो इट इज 2/3 ओम इन वेरी स्मॉल टाइम यू कैन डू इट. तो अनदर एग्जाम्पल, कोई 2 रजिस्टर ले लीजिए. तो आपको ये एक्सप्रेशन से नहीं करना है, आपको फास्ट तरीके से यहाँ से जस्ट RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ओके. सो नाउ वी आर मूविंग नाउ फॉर अनदर एग्जाम्पल. हमने पहले देखा कि हमने सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ा, फिर हमने पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ा. अब कई बार आपके पास नेटवर्क ऐसा भी हो सकता है कि जो एक कम्प्लेक्स अरेंजमेंट हो जिसमें सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन दोनों ही हो, तो आप इनको कैसे करेंगे, ओके. सो इसमें अब हमने नया फिजिक्स तो हम इसमें बोलेंगे नहीं, तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज आपको है उसी के आधार पर हम बात करेंगे. देखिए, इसको यदि हम बैटरी से जोड़ देते हैं आगे, ओके, जिसके टर्मिनल
का जो पोटेंशियल डिफरेंस है विद द आउटर सर्किट वो V है, राइट। तो ये जो आंसर है R2 और R3 जो है वो पैरेलल में है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R2 और R3 को सॉल्व कर लेंगे, ओके। R2 को और R3 को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आना चाहिए, रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू जो 2 और 3 का है ये आ जाएगा R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3 हो जाएगा। जो मैंने अभी अभी आपके साथ बात किया था, यदि दो रजिस्टर होते हैं तो उनको ऐसे हम निकाल देते हैं। अब इसका जो आंसर है, ये जो आंसर होगा वो R1 के साथ सीरीज में होगा। देखिए मैं इसको दोबारा फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये आपका रजिस्टर है R1, ओके। और ये जो दूसरा है, अब इसका आंसर क्या आ चुका है, ये आ गया है। अब जो ये आंसर है क्या है, ये है RP किसका, 2 एंड 3 का। और इसका आंसर क्या है, R2 R3 और R2 प्लस R3, राइट। अब आप ये वही है बैटरी यहाँ जुड़ी हुई है, ओके। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अब सीरीज में, ये आ जाएगा R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, ऐसा हो जाएगा। सो यदि आप इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम आ जाएगा R2 प्लस R3 और ये आ जाएगा R1, है ना, इंटू R2 प्लस R3 और प्लस R2 R3, okay. So it's a way to do it. So you, if you have to find the now current, then current क्या हो जाएगा, V upon RS। तो फर्दर आपको जैसे ज़रूरत हो तो वैसे आप कर सकते हैं। So it is all about it. uh, uh, you can do some problem, NCERT की एक्सरसाइज में कुछ अवेलेबल प्रॉब्लम्स होगी कम्प्लेक्स सर्किट की, तो आप पहले वो कर लें और उसके बाद हम भी इन प्रॉब्लम्स को कराएंगे सेलेक्ट करके कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आपके साथ हम डिस्कस करना चाहते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में इसमें डाल सकते हैं कि ये वाली जो प्रॉब्लम है आप हमें सॉल्व कर दीजिए। आई विल प्रिपेयर द वीडियो अकॉर्डिंगली, राइट। थैंक यू वेरी मच।